आज हम लोग माय मदर एट 66 इसको स्टडी करेंगे, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। एंड शी वॉज बॉर्न इन 1934 इन मालाबार केरला। एक काफ़ी फेमस नॉवलिस्ट भी रही है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही है, जिसमें वो अपना पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से वो लिखा करती थी इन इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज में। तो आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा करती थी। And she has published novel Alphabet of Lust and her short story collection Padmavati the Harlot and other short story published in 1992। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें से लाइन उठा करके रख दे और बोले कि एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको जब एक्सप्लेन करना होगा तो आपको राइटर के बारे में कहीं ना कहीं शुरुआती लाइन में आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कमला दास बताती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ द कॉर्पस एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अप बट सून पुट द थॉट अवे। तो बताती है कि जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोचिंग एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को निकली, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी बगल में है। डोज मीन्स होता है झपकी लेना, नींद लेना। तो थोड़ा नींद ले रही थी। ओपन माउथ, और कैसे ले रही थी, उसका माउथ खुला हुआ है। हर फेस एज लाइक दैट द कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, और वो ऐसे मुंह खोली हुई है ना, जैसे लग रहा है कि कोई उसका जो फेस है ना एसन हो गया। एसन मीन्स होता है पेल, उदास पड़ जाना। जब आप बूढ़े आदमी को देखते हैं ना तो उसका फेस कैसे होता है, जिससे रूखा, यानी उसमें कोई चार्मिंग ही नहीं है, ना कोई पैसन दिख रहा है, तो उस ढंग से। तो हर फेस एसन लाइक दैट कॉर्प्स, तो बता रहे कि उसका फेस ऐसे दिख रहा है ना कि जैसे कोई मरा हुआ सब हो, कोई चीज़ मर गया हो। एंड रियलाइज विथ पेन, और पोइट यहाँ पे क्या फील करती है, पेन महसूस करती है, दर्द महसूस करती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, और वो जितना बूढ़ी है यानी 66 की है, वो ऐसे ही दिख रही है कि उसकी माँ क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। बट सून पुट द थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही वो क्या करती है, उस थॉट से बाहर निकलती है, उस थॉट से बाहर निकल के और देखती है। एंड लुक्ड आउट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और देख रही है कि यंग ट्री क्या हो रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है, स्प्रिंटिंग हो रहा है। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है पीछे की तरफ भागना। जैसे मान लीजिए कि यानी कोई चीज़, जैसे गोली आप जब शूट करते हैं ना तो आगे की तरफ भागती है ना, तो ऐसे तो गाड़ी में थी और गाड़ी आगे की तरफ निकल रहा था और पीछे की तरफ ट्री जा रही थी। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये जो मेरी मीन्स होता है हैप्पी चिल्ड्रन, जो है ना अपने घर से कूदते हुए यानी खेलते कूदते हुए बाहर निकल रहा था। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट पे कुछ प्रोसेस के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और कुछ ही दूर पे जो कमला दास वो खड़ी थी, वो अपने माँ की तरफ फिर से देखती है और देखती है वन पेल, फिर से वैसे ही मुरझाई हुई उदास भरी उसका फेस, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। उसमें ना कोई पैसन दिख रहा, ना कोई क्यूरियोसिटी दिख रही है, उसका जो फेस हो गया ना डल हो चुका है। तो बताती है कि उसकी माँ का फेस है ना कैसे दिखता है, कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कंपेयर करती है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और बता रही है कि मेरी माँ का जो फेस है ना लाइक लेट विंटर्स मून, यानी मान लो कि ठंडा के समय होती है और जब हम रात में जब हम देखते हैं ना तो वहाँ पे कुहासा लगा रहता है, तो मून को क्लियर नहीं देख पाते, धुंधला दिखता है, और ऐसे लगता है ना मून का जो पावर है ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है, वीक हो गया है। तो उसकी माँ का जो फेस है ना कहीं डल हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं चार्मिंग खो गई है। और फिर से वो कहीं ना कहीं राइटर जो है ना यहाँ पे एच मीन्स होता है पेन, फिर से वो पेन महसूस करती है अपने अंदर। माई चाइल्डहुड फेयर्स, और वो बचपन से ही डर रही थी। मान लो कि ठीक है हम लोगों के पेरेंट्स, हम लोग भी खोने से डरते हैं, तो ये बता रहे हैं कि माई चाइल्डहुड फेयर्स
ऐसे मुझे डर लग रहा है कि जैसे मैं बचपन में थी और मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को, मैं मम्मी को ना खो दूँ, तो इसी तरह अभी भी वो डर रही है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन वो तुरंत बोलती है कि अम्मा मैं तो तुमसे कुछ ही दिनों में फिर मिलने वाली हूँ। एंड आई डिड सॉ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने फिर स्माइल देते हुए फिर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे जो ना पोइटेस वो अपना फीलिंग यानी एज अपनी पेन को एक्सप्रेस नहीं करे बल्कि वो फील कर रही है। तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करती बल्कि वो देखती है कि कैसे उसकी माँ यानी 66 की हो गई है एंड शी इज अबाउट टू डाई एनी टाइम, वो किसी भी समय वो मर सकती है। तो ये बता रहे हैं शी पोर्ट्रेज हर मदर सडन रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज़ ग्रॉन ओल्ड एंड मे पास अवे एनी टाइम। तो इसी चीज़ के बारे में वो पोइटेस यहाँ पे बताना चाह रही है। तो चलिए इसमें हम लोग लिटरेरी डिवाइस के बारे में देख ले रहे हैं। तो पोइटिक डिवाइस के बारे में इसमें एजोनेंस है, जिसमें हम देखते हैं एजोनेंस क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन एनी लाइन। तो इसमें हम देखते हैं डोज, ओपन माउथ, हर फेस, एसन लाइक दैट। तो इसमें जो है डोज ओ रिपीट हुआ है एंड ओपन माउथ फिर में ओ रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो डोज और माउथ जो है ना ये एजोनेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमली। तो यहाँ पे सिमली क्या है, तो बता रहा है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। तो इसकी माँ का जो फेस कंपेयर किया गया ना, राख से कंपेयर किया गया है, तो उस ढंग का। तो जब आपको लाइक या एज का कंपेयर कहीं पे मिले तो वो सिमली हो जाता है। आपको नॉर्मल से याद रखना है, जहाँ पे लाइक और एज का यूज किया गया है वो सिमली होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि आपको ये पूछ दे कि ये जो है किस डिवाइस में लिखा गया, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया, जिसको आप ब्लैंक वर्स भी बोल सकते हैं, फ्री वर्स। इसमें जो नेक्स्ट हम जो देखते हैं सिमली, इसमें यूज किया गया एज ए लेट विंटर्स मून। उसकी माँ को जो कंपेयर किया गया, उसकी माँ के फेस को जो कंपेयर किया गया है विंटर मून से, तो यह अभी कहीं ना कहीं एक सिमली है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एज यूज किया गया है। तो जहाँ पे एज और लाइक यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमली। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और लाइक भी करें। थैंक यू।